वो परमाणु नमस्कार दोस्तों, आज हम और अब आपको केकड़ी वो दिखाते हैं। अब देखिएगा पे पहुंच चुके हैं, कबीर सागर है आज जहां से संत रामपाल जी महाराज आदरणीय के धर्मदास साहिब मुखारबिंद से जो परमात्मा की एक प्यारी आत्मा थे, उन्होंने सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित लिखा था सत्संग का जो भी आयोजन घटना भगवान के साथ यहाँ घटी, शिवम जो वाटिका में परमात्मा किया ने जा रहा है। बताई, सृष्टि रचना और कैसे कैसे अपनी सत्संग लीला की कवरेज के लिए हम बताई, यहाँ पहुँचे वो हैं। और जैसा हमें पता चला कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग रखा गया, एक दिवसीय सत्संग रखा गया है। और हम यहाँ जैसे पहुँचे हैं तो हमने देखा कि सत्संग स्थल के बाहर काफ़ी बड़ी संख्या में वाहन पहुँच चुके हैं। संगत अभी भी लगातार अपने निजी दोपहिया वाहन और चौपहिया वाहनों से लगातार आ रही है। जैसा आप देख पा रहे हैं, संगत लगातार आ रही है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं। बच्चे बच्चे की जुबां पे संत रामपाल जी महाराज का नाम आता है। और संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ साथ समाज सुधार में भी अपना एक अहम रोल रखते हैं, भूमिका रखते हैं। हर सोशल मीडिया पे आपको संत रामपाल जी महाराज की पोस्ट वायरल मिल जाएगी, क्योंकि हमने भी काफ़ी देखा है कि संत रामपाल जी महाराज की जो पोस्टें हैं वो आए दिन वायरल होती रहती हैं। हम यहाँ इस सत्संग के दौरान ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार और आध्यात्मिक क्षेत्र में कितना क्या योगदान है। हम जैसा पंडाल में आ चुके हैं, यहाँ देख रहे हैं कि सेवादार सेवाओं में लगे हुए हैं और लेफ़्ट साइड में भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ जैसा जूता घर का हमें बैनर लगा हुआ दिखा और यहाँ देखा तो ये एक अनोखी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है कि यहाँ सेवादारों के द्वारा जूते और चप्पलों को भी व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। हम पंडाल में पहुंच चुके हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, पंडाल संगत प्रेमियों से भर चुका है और जगह जगह पे संत रामपाल जी महाराज के पोस्टर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और जैसा हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ पुरुषों की व्यवस्था की गई है बैठने के लिए और दूसरी तरफ महिलाओं की व्यवस्था की गई है। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये प्रणाम स्थल बनाया गया है, जहाँ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ आते हैं तो वो उनके गुरुदेव को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। और बड़ी ही व्यवस्थाएं, सुंदर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं और बड़ी एलईडी के माध्यम से ये सत्संग यहाँ चल रहा है। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि कितनी शांति से संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा और जगत के धर्म प्रेमियों के द्वारा सत्संग रसपान किया जा रहा है। मैंने जैसा किया था वो तो मुझे मिल गया और अर्थ हो तो दर्शन आया, संकट में मैं तेरे पास आया हूँ। अशोक ये उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। आपका पुत्र कोई विद्वान पुरुष है। जैसा हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं है और वो अपनी सत्संग की अनूठी इस पहचान से यानी कुंवारी विश्व में अलग ही पहचान रखते हैं कि उनके सत्संग शास्त्रों से प्रमाणित होते हैं। वो किसी कथा या किसी कहानियों के माध्यम से अपना सत्संग नहीं करते हैं। वो सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित कर करके एक एक लाइन पर अंगुली रखते हुए धर्म प्रेमियों को धर्म शास्त्रों से परिचय करवाते हैं। ये उनकी अनूठी पहचान है, जिसके कारण से वो विश्व में अपने एक अहम अलग ही पहचान रखते हैं। बाद में जैसे ये कबीर पंथियों ने थोड़ी बहुत इसमें अपनी बुद्धि से दोबारा प्रिंट कराते समय
यहाँ सेवा में कुछ सेवादार लग रहे हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ क्या सुविधाएं हैं और किस तरह से क्या सत्संग में क्या व्यवस्थाएं कर रखी है। नमस्कार जी। यहाँ रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है एक दिवसीय, इसमें किस प्रकार का सत्संग हो रहा है? मतलब संत रामपाल जी महाराज कौन से पंथ से जुड़े हैं या किस पंथ से ये सत्संग हो रहा है? ये कबीर परमेश्वर पंथ से जुड़े हैं और शास्त्रों से प्रमाणित सत्संग दे रहे हैं, जो गीता और चारों वेद शास्त्रों से प्रमाणित सच्चा ज्ञान बता रहे हैं। तो जैसा हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये एलईडी के माध्यम से जो संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग कर रहे हैं, फरमा रहे हैं, वो भी शास्त्रों के अनुसार फरमा रहे हैं। तो क्या वो केवल हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों से ही ज्ञान देते हैं या सभी धर्मों के शास्त्रों से ज्ञान देते हैं? देखिए, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं, सच्चा, जो वेद शास्त्र, बाइबल, कुरान, सभी शास्त्रों से। संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक क्षेत्र में तो हमने काफ़ी नाम सुना है, क्या समाज सुधार में भी उनका कोई योगदान है? समाज सुधार में योगदान है, जैसे दहेज मुक्त शादी, नशा मुक्त, और जो भी बुराइयां हैं ये सभी बुराइयां छुड़ाते हैं। हम इधर प्रणाम स्थल की तरफ आए तो हमें और सेवादार भी देखने को मिले। हम जानना चाहते हैं इनसे कि किस प्रकार की सेवा है। नमस्कार जी, यहाँ किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं आप? ये प्रणाम स्थल है, प्रणाम स्थल की सेवा है। तो अब पुनः स्थापना करने के लिए शांति की, तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये प्रणाम स्थल है जहाँ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी प्रणाम करते हैं और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा ज्ञापित करते हैं। तो यहाँ और किस प्रकार की व्यवस्था ये देख रहे हैं आप? जी, यहाँ जैसे जूतागर की व्यवस्था है, प्रणाम स्थल की है, जलराम की व्यवस्था है, जो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हम संभाल रखी हैं। तो यहाँ जैसे केवल संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं या और भी जगत से या पूरे मानव समाज से लोग आए हुए हैं? जी, आज केकड़ी जिले में सत्संग है, तो केकड़ी जिले के आसपास के सभी गाँवों में और केकड़ी जिले के सभी जगत को भी आमंत्रित किया हुआ है। तो जो जिसकी भी जो सत्संग सुनने की इच्छा है, तो सभी जगत के भाई बहन भी आए हुए हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो भी धर्म प्रेमी है, जो भी सत्संग प्रेमी है, वो यहाँ आ सकता है और सत्संग सुन रहा है? जी बिल्कुल जी। अगर वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से समर्थन करता है तो उनसे जुड़ना चाहता है तो किस प्रकार जुड़ सकता है? यहाँ पे नामदान की व्यवस्था की गई है, अगर कोई नामदान लेना चाहता है तो निःशुल्क नामदान की व्यवस्था है यहाँ पे। अच्छा जी, धन्यवाद। तो जैसा महाराज के सत्संग में उनसे जुड़ने के लिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा भी ले सकते हैं और नाम दीक्षा लेकर ही यहाँ उनसे जुड़ सकते हैं। और आगे हम सेवाओं को लेकर जानकारी के लिए हम अन्य सेवादारों से मिलते हैं। हम जब पंडाल में देखा हमने आगे, तो इधर हमें कुछ महिलाएं भी सेवा करते हुए मिली हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि ये यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आप किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं यहाँ? तो जी, हम जलराम की सेवा दे रहे हैं। यहाँ नॉर्मल पानी है या ठंडा पानी पिला? ठंडा पानी है यहाँ पर। जी, धन्यवाद। तो यहाँ जैसा आप देख रहे हैं कि जलराम की व्यवस्थाएं लगातार चल रही हैं और वाटर कूलर लगा है, ठंडा पानी संगत को यहाँ पीने को मिल रहा है। और जैसा ही उसके आगे हम जब बढ़ते हैं तो यहाँ कुछ सेवादार हैं जो सेवाएं दे रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि यहाँ वो किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आप किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं यहाँ? यहाँ हम जूता की सेवा दे रहे हैं, मतलब जो भी यहाँ पे आ रहे हैं दर्शक देखने, सत्संग आ रहे हैं, जो भगतजन आ रहे हैं, उनके सबके जूते चप्पल। तो आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ जूते चप्पलों को व्यवस्थित तरीके से रखा जा रहा है। जैसा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ जितने भी श्रद्धालु आए हैं, यहाँ लेडीज़ों की अलग है और जेंट्स की अलग जूता रखने की व्यवस्थाएं की गई हैं। ये बहुत ही अलग और अनोखी व्यवस्थाएं देखने को मिली हमें। और सेवादार लगातार लगे हैं। महिलाओं की पंडाल में महिलाओं की तरफ महिलाएं सेवाएं दे रही हैं और पुरुषों की तरफ में पुरुष सेवाएं दे रही हैं। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं यहाँ हमें। जब भी हम बाहर की तरफ निकल पे एग्जिट द्वार है जहाँ हमें कुछ यहाँ संत रामपाल जी महाराज के पोस्टर और पुस्तकें भी देखने को मिली। और यहाँ
उनके प्रतीक चिन्ह हैं वो भी शायद इनके श्रद्धालुओं के लिए यहाँ उपलब्ध करवाने के लिए रखी गई हैं। और ये निश्चित रूप से वो किताबें हैं। और यहाँ हमें ज्ञानगंगा किताब भी देखने को मिली जो पूरे वर्ल्ड में बड़ी धूम मचा रही थी। ये वही ज्ञानगंगा पुस्तक है और ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा रचित साहित्य है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये जीने की राह, गीता, तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञानगंगा, ये पुस्तकें शास्त्रों से प्रमाणित पुस्तकें हैं। और इनमें जितना भी लेख है, जितनी भी ज्ञान की बातें हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारे पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित की गई हैं। इसी कारण संत रामपाल जी महाराज अपने इसके लिए लगी रहते हैं। और यहाँ उनके अनुयायियों के द्वारा ये लगातार चीज़ें, सामग्री है वो यहाँ से उपलब्ध आसानी से उपलब्ध हो जाए, व्यवस्था इनकी द्वारा की गई है। आगे और ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए।